अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर व आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ज़रदा चावल की रेसिपी। तो ये बड़ी आसान और सिंपल सी रेसिपी, बहुत जल्द बन के रेडी हो जाती है और बड़ी ही मज़े की बनती है। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लिए मैंने देज की इसके अंदर डाला, हाफ देज की मैंने पानी, और मीडियम फ्लेम पे इसको रख दिया कवर करके। कवर करने के बाद जी दोबारा से हमने इसको ओपन किया और पानी हमारा हो गया अच्छे से गर्म। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर 1 टीस्पून येलो फूड कलर ऐड किया और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टुकड़े दालचीनी के और 3 लौंग। और कलर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, दोबारा से मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर कलर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके कवर करके तो छोड़ दिया। अब पानी उबलेगा तो फिर हम इससे मिलेंगे। तो ये चावल लिए मैंने पुराने वाले बासमती चावल हैं हमारे पास। इसको 1 घंटे के लिए मैंने भिगोया और 2 गिलास चावल का मेजरमेंट बताऊंगी। और दोबारा से इसको ओपन किया, पानी हमारा अच्छे से गया उबलने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे चावल। तो इस तरह से हमें इसके अंदर चावल ऐड करते जाएंगे। तो चावल ऐड करने के बाद हम बहुत ही एहतियात से इसके अंदर चम्मच चलाएंगे, क्योंकि चावल हमने 1 घंटा पहले से भिगो के रखे हुए थे। और इस स्टेज पे हमने इसके अंदर डालना है 1 टीस्पून नमक, क्योंकि ये ना चावल हम जब बहुत ज़्यादा पानी में उबालते हैं तो ये बहुत फीके हो जाते हैं। तो ये जब पानी उबलेगा तो नमक सारा इसके अंदर वेस्ट हो जाएगा जब हम पानी को स्टेन करेंगे। तो अब दोबारा से मैंने ओपन करके देखा तो ये चावल हमारे 50% जी पक चुके हैं। चावल हमारे चाहिए तकरीबन 80% चावल चाहिए। 2 कनी के चावल मैंने बॉईल करने हैं। तो अभी इनका कलर भी बहुत ज़्यादा लाइट है, दोबारा से मैंने कवर करके छोड़ दिया। तो इनका कलर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आ चुका है, क्योंकि पानी भी बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया और चावल भी हमारे 80% पक चुके हैं। और अब हम इसका पानी स्टेन कर लेंगे और नमक जो है ना वो सारा वेस्ट हो चुका है। चावल बिल्कुल भी फीके नहीं रहेंगे हमारे, बहुत अच्छे से चावल बन के रेडी हो चुके हैं। और कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। और 80% चावल बन के रेडी हो चुके हैं। 2 कनी पे चावल हमने रखे हैं। अब हम इसके शीरे की तैयारी करेंगे। सेम देज की में मैंने ना 1 कटोरी डाला ऑयल और 3 इलायची, छोटी वाली सब्ज़ इलायची हमने इसके अंदर ऐड की। इसको थोड़ा सा करेंगे रोस्ट। और मैं गिलास से ही इसका मेजरमेंट करूँगी, क्योंकि 2 गिलास मैंने चावल लिए थे और उसी गिलास से मैं सारा मेजरमेंट इसका करूँगी। तो हाफ़ गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड करना है और 3/4 गिलास मैंने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी हम लाइट खाते हैं, जो कोई चीनी तेज़ खाता है तो वो 1 गिलास पानी भी 1 गिलास चीनी भी इसके अंदर ऐड कर सकता है। सॉरी, पानी का कह रही हूँ। तो फिर ना इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स, इसको अच्छे से पकाएंगे। चीनी भी जब मेल्ट होती है तो वो भी ना बहुत ही लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा पानी है, पानी के डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं। और इसको थोड़ा सा पक जाएगा, पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। मेजरमेंट इसका बहुत अच्छा होना चाहिए, घी, चीनी और कलर चावलों का बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर ही चावल खाने का मज़ा आता है। तो ये चावल जो शीरा हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे जो हमने चावल बॉईल करके रखे हुए थे। बिल्कुल परफेक्ट शीरा बना है। थोड़े से इस तरह से चावल डाल के हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और हमने कर दिया जी मीडियम फ्लेम पे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से हम बाकी के चावल भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो ऐसे तरह इस सारे चावल ये अंदर ऐड करने ने ऐड करके फिर असी करना है मिक्स करने के बाद फिर असी कवर करके छड़ देना। तो कलर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया है। अगर कलर कभी कभी ऐसा होता ना कि कलर बहुत ज़्यादा कम होता है तो कम हो कलर, तो फिर इसके अंदर ना 2 टीस्पून कलर ऐड कर सकते हैं। तो अगर कलर तेज़ हो तो फिर 1 टीस्पून कलर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। टेबल स्पून के हिसाब से भी 1 टेबल स्पून इसके अंदर कलर ऐड कर सकते, तभी चावलों का कलर अच्छा आता है। तो हूँ असी डालेंगे ये उत्ते कटे हुए नारियल, तो कटे हुए बादाम, तो किशमिश, आपके पास जो जो कुछ भी है ना सारा कुछ इसके अंदर डाल दे। बड़े मज़े के चावल बनते हैं। सारा कुछ डाल दे इसके अंदर। तो जी फिर हम इसको कर देंगे कवर। हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट का हमने देना है इसको दम, और दम वाले फ्लेम पे ही हमने इसको रखना है।
तो 10 मिनट साढ़े बिल्कुल गुजर चुके हैं। तो हुण असीं इहनूं करांगे ओपन करने के बाद बहुत ही अच्छी और माशाल्लाह ज़बरदस्त ही खुशबू आंदी पे, बड़े ज़बरदस्त और नाइस चावल बने साढ़े, बड़े ज़बरदस्त चावल बने, खिले खिले और बहुत ही आला कमाल के चावल बन चुके हैं। तो अब हम इसको 1-2 दफ़ा करेंगे मिक्स, ऊपर नीचे करेंगे और ऊपर नीचे करने के बाद फिर असीं निकालांगे प्लेट 'च ते फिर असीं तुहाडे नाल शेयर करांगे कि साढ़े चावलों का टेस्ट, साढ़ा मेजरमेंट कैसा रहा है और किस तरह के साढ़े चावल बने ने। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और खिले खिले चावल बने ने, बड़े ज़बरदस्त चावल बने ने और बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। तो आप इसी तरह मेरे तरीके से चावल बनाएं और ना मुझे बताएं किस तरह किस ने मेरी ये वाली रेसिपी फॉलो की है और कैसी बनी उनकी ये वाली रेसिपी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और खिले खिले से हमारे राइस बन के रेडी हो चुके हैं। अब हमने निकाले इसके प्लेट के अंदर। फिर हम इसको करेंगे गार्निश कटे हुए नारियल और कटे हुए बादाम और किशमिश के साथ। खूबसूरती होना भी तो लाजमी है ना खूबसूरती होगी तो फिर देखने वाले देखेंगे क्यों। इस तरह से हमने इसको कर लिया गार्निश और बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त से हमारे चावल बने हैं, बड़े कमाल के बने हैं। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी इसके अंदर से आ रही है और ना चावल खिले खिले बिल्कुल परफेक्ट चावल बने, हर चीज़ का मेजरमेंट हमारा बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा ना ही बहुत ज़्यादा स्टिकी हैं और ना ही बहुत ज़्यादा वो अकड़े हुए खुश्क और अजीब से रूखे रूखे से चावल बनते हैं ना, ये बहुत ही परफेक्ट बने हैं, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं। जब चीनी इसके अंदर ओवर हो जाए ना फिर ये वाले चावल बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं, चिप चिप करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही आला और कमाल के हमारे चावल बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी बहुत ही आला और कमाल की रेसिपी बनी है, बहुत ही आला, हर चीज़ बहुत परफेक्ट है। आप भी बनाए मुझे दुआओं में याद रखें, बहुत ही आला और कमाल की बनी है।